Good evening, all of you. Good evening, Prasad. Good evening, Rayli, Chaitali, Mithila, Aditi, Pranay, Sel, Suhani, Shweta, Vedanti, कनिका, प्रिया. गुड इवनिंग ऑल. आ गए बेटा सभी लोग? ओके, वेरी गुड. गुड इवनिंग वैभव. चलो तो आज का सेशन जो है जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? गुड इवनिंग अजिंक्य. हाँ, ओके. चलो तो कंटिन्यू करते हैं फिर आज का सेशन हम लोग. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज देखे थे बेटा? यहाँ पे हम लोगों ने एक तो लास्ट लेक्चर में स्टमक और साथ ही साथ इंटेस्टाइन्स जो है वो हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे. ठीक है, तो स्टमक और इंटेस्टाइन्स जो है जिसमें हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट यहाँ पे देखे हैं. ओके, तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो देखे थे स्टमक को लेकर के, तो स्टमक के हम लोगों ने 4 पार्ट्स देखे थे. कौन कौन से थे बेटा 4 पार्ट्स बताएंगे जल्दी से? स्टमक में 4 पार्ट्स जो देखे थे. वेरी गुड. नोट्स बना लिए बेटा प्रणय? बहुत बढ़िया, ग्रेट. ओके, बढ़िया, गुड. ओके, तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर जो है आया है. तो वही पार्ट बेटा जैसे कि जो है यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज स्टमक का स्टडी किए थे. ओके, तो स्टमक की यदि हम बात करें तो फर्स्टली यहाँ पे जो स्टमक है इधर साइड हमारा एसोफेगस था. एसोफेगस के बाद ये वाला जो पार्ट है ये हो गया स्टमक, और इसके बाद ये ऐसा आगे जाएगा तो इधर आता है डिओडिनम. ओके, तो अब यहाँ पे स्टमक में ये यहाँ पे जो है फूड आ रहा था, ये हम लोगों ने देखे थे. ठीक, अब जब फूड यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे एक स्पिंक्टर्स काम कर रहा था. ओके, इस स्पिंक्टर्स को क्या कहते हैं? गैस्ट्रो एसोफेगल स्पिंक्टर्स. ओके, क्या आएगा? गैस्ट्रो एसोफेगल फेजियल स्पिंक्टर्स. ओके, फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर भी एक स्पिंक्टर्स होता है जिसे क्या कहते हैं बेटा? पाइलोरिक स्पिंक्टर्स. क्या कहलाएंगा ये? पाइलोरिक स्पिंक्टर्स. पाइलोरिक स्पिंक्टर्स के बाद फिर ये जो स्टमक है यहाँ पे हमारा जो फूड है 4 to 5 आवर्स तक के क्या होगा? स्टोर होता है, टेम्परल स्टोर होता है. ओके, तो इसमें स्टमक का ये वाला जो पोर्शन है ये कार्डियक कहलाता है, ये वाला जो पोर्शन है ये फंडस कहलाता है. इधर साइड का ये जो पोर्शन आएगा बैक पोर्शन, ये वाला ये बॉडी होगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? पाइलोरस. ओके, अब ये जो स्टमक का जो वॉल है ये एक्चुअली ये इस तरह से बना हुआ है. ठीक है, ये मतलब इतना कुछ ठीक होता है ये ऐसा. ठीक, और यहाँ पे ये जो स्टमक की वॉल है इस तरह से यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा? एक इरेगुलर फोर्स जो है देखने को मिलते हैं. तो ये जो इरेगुलर फोर्स जो होता है ये क्या कहलाता है? इरेगुलर फोर्स रगी. ओके, क्या कहते हैं इरेगुलर फोर्स को? रगी. ठीक है, पता है ना बेटा सभी लोगों को? यहाँ तक के क्लियर है? तो ये इरेगुलर फोर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना है. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस जो है पूछते हैं इस पर. तो ये हो गया स्टमक का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. अब स्टमक की यदि हम बात करें बेटा, ठीक है, यही जो स्टमक का स्ट्रक्चर जो है यदि हम इसका थोड़ा सा और डिटेल इंफॉर्मेशन यदि हम देखें तो स्टमक बेटा देखिए ये किस तरह से है, और यहाँ पे जो कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है वो हम देखेंगे. तो स्टमक जो बेटा मतलब जैसा दिख रहा है ना वैसा नहीं है एक्चुअली. स्टमक यदि हम देखेंगे तो इसमें बीचों बीच में
कुछ इस तरह से यहाँ पे गैस्ट्रिक पिट्स दिखाई देंगे। ठीक है, स्टमक का जो है ये वॉल कुछ इस तरह से है। देखो ये वही वाला पार्ट बनाया हूँ मैंने, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेटा, स्टमक जो है इसमें क्या चीज, गैस्ट्रिक पिट्स जो है इसमें दिखाई देंगे। ये इस तरह से बीच बीच में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ओके, और ये जो गैस्ट्रिक पिट्स है यहाँ पे कुछ इस तरह से ये सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा। ये कौन सा पार्ट बनाया मैंने, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो इसमें मैंने ये वाला जो स्टमक है इस पार्ट को आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो होंगे बेटा, ये गैस्ट्रिक पिट्स है। ठीक है, क्या चीज है ये गैस्ट्रिक पिट्स। और ये जो गैस्ट्रिक पिट्स है तो यहाँ पे स्पेशल टाइप की कुछ ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि सपोज यहाँ पे ये ग्लैंड्स हो गई, इसी के साथ साथ यहाँ पे और भी कुछ ग्लैंड्स होंगी, इसी के साथ साथ और भी वहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होंगी। तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंट टाइप की बेटा सेल्स प्रेजेंट है, और डिफरेंट टाइप की यहाँ पे इस तरह से क्या है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ओके, तो क्योंकि हम लोगों ने जो देखे हैं, यदि हम लोगों ने जैसे स्टमक का जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्टमक जो है बेटा, यहाँ पे जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, कौन सी ग्लैंड होती है बेटा स्टमक में, स्टमक में प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ये सिक्रेट करता है क्या चीज, गैस्ट्रिक जूस। ओके, तो जब मैं आप लोगों को आगे चल के गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्सप्लेन करूंगा तो हम यहाँ पे इस गैस्ट्रिक ग्लैंड का और भी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अभी आप लोगों को ये याद रखना है कि ये जो स्टमक है यहाँ पे ये जो है गैस्ट्रिक पिट्स हो गया। इस पिट्स में ये इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा बेटा, जो डिफरेंट टाइप का ऐसा डीपली ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, ये स्टमक की ये जो वॉल है बेटा, है ना, म्यूकस लेयर जो होता है, तो यहाँ पे बेटा जो सिक्रेशन है इस तरह से यहाँ से ऐसा बाहर आएगा। ओके, तो ये जो सिक्रेशन यहाँ से जो बाहर आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, मीन्स हाँ यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होगा। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस जो है वो कैसे सिक्रेट होगा, ठीक है, और गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है और उसका एक्चुअली क्या रोल होता है, ये हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है। ओके, ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया स्टमक, ये वाला पोर्शन बेटा क्लियर है सभी लोगों का, या किसी को कुछ डाउट है? ओके, वेरी गुड, यस क्लियर है, नो डाउट, क्लियर सर, बहुत बढ़िया। तो अभी देखिए बेटा, ये जो स्टमक जो है इसका मैं ये वाला एक सिंपल एक सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, और ये एक जो सेल्स है यहाँ पे ऐसी डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे ये सेल्स हो गई, उसी के साथ साथ ये और सेल्स हो गई, उसी के साथ साथ यहाँ पे और ऐसे डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, तो जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो बेटा जो सेल्स प्रेजेंट होगा जिसे कहते हैं म्यूकस नेक सेल। क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा म्यूकस नेक सेल। ओके, फर्स्ट। सेकेंड, यहाँ पे बेटा इसी के साथ साथ सपोज जैसे ये म्यूकस नेक सेल हो गया, तो ये दूसरा एक और सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा जिसे ऑक्सिंटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं ऑक्सिंटिक सेल। तो ये जो ऑक्सिंटिक जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, सभी के सिक्रेशन है बेटा, सभी सेल्स जो है अलग अलग सिक्रेट करेंगे अपना। जैसे म्यूकस नेक सेल्स जो है इसका रोल क्या है, तो म्यूकस नेक सेल म्यूकस सिक्रेट करता है। ऑक्सिंटिक जो सेल्स होती है इसी को बेटा पैराइटल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसी को पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। अभी फिलहाल आप लोग सेल्स के नाम याद रखो, अभी हम लोग क्या है स्टमक का एनाटॉमी देख रहे हैं। ठीक है, सेल बेटा पहुंचेंगे, ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। डायरेक्टली मैं आपको वर्क बता दूंगा तो बेटा भी आपको नाम भी याद नहीं है। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सारी चीजें देखेंगे।
ये जो सेल्स है, ये सेल्स गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। ठीक, तो जैसे म्यूकस नेक्स्ट सेल क्या कर रहा है बेटा, म्यूकस सिक्रेट करता है। तो ऑक्जेंटिक सेल्स, जिसे पैराइटल सेल्स भी कहते हैं, ये सिक्रेट करता है HCl, और HCl के साथ ही साथ कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर ये भी सिक्रेट करता है। ये सारा पार्ट बेटा मैं आप लोगों को गैस्ट्रिक ग्लैंड जब पढ़ाऊंगा उसमें रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू ले रहे वाला। अगेन इसमें एक और सेल्स प्रेजेंट है। तो ये जो सेल्स होती है बेटा, इसे चीफ सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, चीफ सेल्स। अब ये जो चीफ सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज ऑल्सो नॉन एज पेप्टिक सेल। इसी को क्या कहते हैं बेटा, पेप्टिक सेल्स कहते हैं। तो ये जो पेप्टिक सेल्स जो होती है, इसका क्या रोल है, तो पेप्टिक सेल्स बेटा ये एक एंजाइम, मतलब जितना भी जो एंजाइमेटिक सिक्रेशन जो होता है ना, वो पेप्टिक सेल से सिक्रेट होता है। तो ये चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स क्या करती है, यदि एग्जाम में आया तो आप क्या बताओगे बेटा, जो एंजाइम्स है, ठीक है, इसका जो सिक्रेशन है ये विद द हेल्प ऑफ पेप्टिक सेल्स होता है। ओके, तो ये है बेटा स्टमक को लेकर के छोटा सा एक इंफॉर्मेशन। और स्टमक में हम जानते हैं बेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उसके क्या रोल है वो हम लोगों ने यहाँ पे अभी समझे। ओके, अभी फाइनली हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा, क्या चीज, हिस्टोलॉजी ऑफ गट, ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों को जो स्टडी करना है, जो हमारा मेन जो टारगेट है, ठीक है, जैसे कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का बेटा आज हमारा ये जो लेक्चर है, ये 5th लेक्चर्स है आपके बैच का, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ गट जो है इसके इंफॉर्मेशन लेंगे। मैं बेटा शैलेंद्र सोनी, जो आपको स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड या नीट का जो बायोलॉजी है, ठीक है, जो ऑनलाइन में आपको टीच कर रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का जो मेन पोर्शन है हमारा, दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ गट। तो गट की हिस्टोलॉजी की यदि हम बात करें बेटा, तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल ये जो एसोफेगस से चालू हुआ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका जो फ्रेमवर्क नेटवर्क है ये जो लार्ज इंटेस्टाइन। तो कंप्लीटली यदि हम स्टमक से इंटेस्टाइन का जितना भी पार्ट हम देखते हैं बेटा, ठीक है, कंप्लीट लास्ट तक के, तो ये डिफरेंट 4 लेयर से बना हुआ है। 4 लेयर मीन्स ये इस तरह से कि ये लॉन्ग पाइप है बेटा, ठीक है, इस पाइप को हम यहाँ से कट कर रहे हैं, और इस सेक्शंस को बेटा जब हम कट करेंगे माइक्रोस्कोप में हम जब देखेंगे, तो ये जो पाइप है, जैसे कि जस्ट लगे जब फिंगर को कट कर रहे हो समझ लो, तो आपके फिंगर कट कर रहे हैं और कट गई फिंगर पूरा एकदम क्लीन, तो अब जब आप देखोगे तो उसमें आपको क्या होगा बेटा, इस तरह से सबसे अंदर की एक लेयर दिखेगी, उसके बाद फिर और एक बाहर का लेयर दिखेगा, उसके बाद फिर और एक और लेयर दिखेगा, और उसके बाद बेटा और एक और लेयर दिखेगा। तो इस तरह से बेटा जैसे पेन की भी हम बात कर ले, जो सॉलिड है या फिर कोई एक पाइप कह लो जो बना है, तो वो अलग अलग ऐसे लेयर से बना होगा, डायरेक्टली तो नहीं बना होगा ना, एक एक ऐसा जो है प्लास्टिक का लेयर बना होगा। तो एज इट इज बेटा ये जो लॉन्ग पाइप है, यदि हम देखें तो ये एक सिंगल लेयर से नहीं है, ये ऐसे अलग अलग यहाँ पे ऐसी लेयर से बेटा उस लेयर से बना है, और वो लेयर के बाद बीच में इसमें हॉलो कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, जहां से फूड जो है वो आगे पास हो रहा है। ठीक, तो ये जो लेयर जो है यदि हम इसे देखें, ठीक है, तो ये जो लेयर है ये क्या है, यही तो है बेटा, ठीक है, जो हम समझ रहे हैं आज के इस लेक्चर में। तो जो 4 लेयर्स जो हम देख रहे हैं मींस हिस्टोलॉजी ऑफ गट, गट मींस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है इसमें हम लोग समझ रहे हैं उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो जैसे कि सपोज यहाँ पे हम देखिए तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर के बाद फिर आगे और बैक जाएंगे तो ये उसका सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है,
सेकेंड स्ट्रक्चर के बाद फिर हम और आगे बैक जाएंगे, तो इस तरह से ये उसका थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। तो देखो ये इनर मोस्ट लेयर, फिर उसके बाहर की लेयर, फिर उसके बाहर की लेयर, और फिर एक आउटर मोस्ट लेयर आएंगी। समझ गए? तो इस तरह से ये जो है लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मीन्स वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो है, ठीक है, ये पजेस कर रहा है कितना बेटा, 4 लेयर्स, जिसमें से आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है और इनर मोस्ट कौन सा है, या आउटर टू इनर सीक्वेंस जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें से बेटा सेरोसा आता है, म्यूकोसा आता है, फिर सब म्यूकोसा आता है, फिर सॉरी क्या चीज, सबसे पहले सेरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, और लास्ट वाला आता है म्यूकोसा। ये सीक्वेंस रहेगा बेटा, ठीक है। तो ये सीक्वेंसली इसे आपको इस तरह से याद करना है। क्या क्या आ गया बेटा यहाँ पे, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। याद रखने के लिए देखो यहाँ पे SMS बन गया, तो SMS जो है मॉर्निंग में भेजना, ठीक है, ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा आप याद रख लो। या फिर इसको आप ऐसा याद रख सकते हो, SM और SM, ठीक। और म्यूकोसा जो इनर मोस्ट होता है, तो अगला M का आएगा, मस्कुलरिस का आएगा। सेरोसा आउटर मोस्ट है, तो दूसरा जो रहेगा वो सब म्यूकोसा का होगा। ऐसे आप लोग इसे याद कर सकते हो, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, लेयर। तो लेयर को यदि हम हमारे एनसीईआरटी में देखें, तो एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से डायग्राम हमें दिखाई देगा। तो इसमें देखिए बेटा, आपको एक जो डिफरेंट जो दिखाई दे रहा है एक लेयर, जो है मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस में भी बेटा 2 लेयर्स होती है। एक इनर लेयर है जो कि सर्कुलर होता है, और एक आउटर लेयर है जो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेयर है एक इनर वाला, और इसी के साथ साथ एक ये वाला जो लेयर है बेटा आउटर वाला, क्योंकि उसके बाहर तो सेरोसा हो गया। तो ये ऐसी 2 लेयर से बना हुआ है बेटा, क्या चीज, मस्कुलरिस। तो इनर लेयर जो होती है सर्कुलर, और आउटर होती है लॉन्गिट्यूडनल। इसको याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये डायग्राम एज इट इज पूछा जाता है, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डायग्राम में जो है स्टूडेंट ये वाले पोर्शन को फोकस करते हैं और वहां देखते हैं कि ऐसा सर्कल के जैसा बना हुआ है। जो सर्कल जैसा बना है वो लॉन्गिट्यूडिनल है बेटा, ये सर्कल पे नहीं जाना है हम लोगों को, ठीक है। मैं इसका आपको 3D पिक्चर्स दिखाऊंगा, तब आपको समझेगा कि एक्चुअली लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर कैसा है, ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ पे ऐसे हम 2 लेयर जब बनाएंगे ना, एक बाहर का और एक अंदर का, तो एक इस तरह से उसका अरेंजमेंट रहेगा, और एक का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रहेगा। वहां पे जो सेल्स होती है ना, उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। उसके अकॉर्डिंग उसको सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल टर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और ये इनर मोस्ट ये है बेटा ल्यूमेन, जहां पे हमारा फुट जिसकी हेल्प से पास हो रहा है आगे, ओके। तो ये हो गया क्या चीज, गट की हिस्टोलॉजी, जिसमें हमने क्या देखे, हेलो, यहाँ पे हमने क्या देखे, सिर्फ एक स्ट्रक्चर जो है उसे समझे। अब इस स्ट्रक्चर के बाद बेटा 1 बाय 1, जैसे सबसे पहले हम लोग सेरोसा जो है, इसका भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो समझ लेते हैं। सेरोसा के बाद मस्कुलरिस को जानेंगे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ये सब ओके। अभी चेक करेंगे बेटा, वॉइस मेरी क्लियर आ रही है क्या, नेटवर्क इशू आया था थोड़ा सा, एम आई ऑडिबल ऑल, ओके गुड। चलो तो कंटिन्यू करते हैं बेटा आगे का पोर्शन जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे थे थोड़ी देर पहले।
तो अब जैसे कि बेटा आपको याद होगा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि अभी यहाँ पे हम लोग सेरोसा जो है, ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसका कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हम देखेंगे। मीन्स वन बाय वन हम एक एक पार्ट को अब समझेंगे। तो सेरोसा जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर है। ओके, तो अब सेरोसा की यदि हम बात करें बेटा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले उसी डायग्राम को कुछ अलग तरीके से हम देखेंगे। ठीक, तो अब डिफरेंट वे से यहाँ पे हम जब देखेंगे तो थोड़ी देर पहले एक डायग्राम ड्रॉ किया था, ठीक, थोड़ा बहुत समझेंगे आपको। यहाँ पे ये देखो, ये एक लेयर है इनर मोस्ट लेयर, उसके ऊपर देखो अलग अलग लेयर है, एक जस्ट लाइक जब पाइप हम कह सकते हैं। ओके, तो पाइप का ये जो लेयर है, यदि हम देखें तो ये इनर मोस्ट जो लेयर रहेंगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बाहर, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाहर, और ये आउटर मोस्ट लेयर। तो ये जो आउटर मोस्ट जो आपको लेयर दिखाई दे रही है एकदम स्मूथ आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये जो है ये होती है सेरोसा। क्या होती है? ये होती है बेटा सेरोसा। तो सेरोसा जो हो गया, क्या हो गया बेटा? आउटर मोस्ट लेयर, जो इपीथेलियम लेयर जो होती है, ठीक है, उससे बनी होती है। इपीथेलियम मीन्स जैसे कि जो भी विसरल ऑर्गन जो होते हैं वो भी इपीथेलियम लेयर से बने होते हैं। बेटा ये टिश्यू के टाइप होते हैं। ओके, यदि हम टिश्यू का यहाँ पे स्टडी करें तो टिश्यू के बेटा टाइप होते हैं। जैसे एक कनेक्टिव टिश्यू आता है, ओके, एक इपीथेलियल टिश्यू आता है, ओके, कनेक्टिव टिश्यू, इपीथेलियल टिश्यू, एक मस्कुलर टिश्यू आता है, समझ रहे हो ना, कार्डियक टिश्यू आता है, मींस डिफरेंट, नर्वस टिश्यू आता है। तो अब देखिए बेटा, मस्कुलर टिश्यू जिसमें मसल्स बन रही है, इपीथेलियम जिससे हमारे विसरल ऑर्गन्स जो है वो फॉर्म होते हैं, नर्वस टिश्यू जिसमें हमारा न्यूरॉन सेल्स, नर्व्स ये आती है। तो इसी तरह से हम सेरोसा की यदि हम बात करें बेटा, तो सेरोसा जो होता है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है एक आउटर मोस्ट लेयर जो मीजोथेलियम, इपीथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, इससे बना हुआ है। एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ो बेटे जल्दी से। ओके, समझ में आ गया? क्लियर हुआ ये? समझा बेटा या ना पार्ट? हेलो, रीड किए क्या? अब देखो इसमें आपको 2 से 3 टर्म दिख रहे होंगे। ओके, एक तो यहाँ पे देखो आप लोगों को कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है और कंफ्यूजन भी होता है। यहाँ पे देखो मीजोथेलियम क्या है और इपीथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, ठीक है। तो ये दोनों भी टर्म एक ही बेटा। सेरोसा जो है ये किससे बना हुआ है? तो या तो आपको मीजोथेलियम आएगा या फिर इपीथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, मीन्स जो भी हमारे विसरल ऑर्गन का जो आउटर लेयर है वो क्या है, ठीक है, किससे बना है। तो ये टिश्यू के टाइप है। और साथ ही साथ इसमें क्या चाहिए बेटा? सम कनेक्टिव टिश्यूज जो है ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने जो लेयर देखे, इस लेयर में ये जो आउटर मोस्ट जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर जो है ये क्या है? ये है सेरोसा। ठीक, समझ गए? याद रहेगा? याद रखना बेटा। देखो बार बार रिवीजन का मतलब ये है कि आपको क्लास की चीज क्लास में ही याद हो जाए, बाद में आपको पढ़ना ना पड़े। तो कोशिश यही करो कि जो पार्ट में क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना, आप रनिंग नोट्स बनाओ, ठीक है। और रनिंग नोट्स जो है वो आप यदि क्रिएट करते हो तो आपको वो सारी चीजें बेटा याद रहेंगी। आप जब फाइनली जब बाद में रिवाइज करोगे तो आपको ये याद रहेगा कि हाँ सर ने हमको उस टाइम पे ये इसका ये मीनिंग बताए थे, समझे? जैसे हम लोग बेटा ऑफलाइन क्लास में भी यही करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको साथ ही साथ आप कुछ नोट करना है तो आप थोड़ी देर के लिए बोलो सर जस्ट वेट, हमको थोड़ा सा ये समझना है या नोट करना है, ठीक। हाँ, यहाँ पे बेटा विसरल का मीनिंग यदि हम देखें तो जो इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं ना हमारे बॉडी के, ठीक है, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है विसरल। यदि स्पेशली हम विसरल का मीनिंग हम देखें तो चलो आगे बढ़ते हैं, और भी इसमें पढ़ेंगे डिटेल, आगे भी आएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो है ये तो हमारा क्या हो गया बेटा? सेरोसा। सेरोसा के बाद बताओ जल्दी से बताओ सेकंड लेयर कौन सी आएंगी अभी? हाँ बेटा अदिति,
वो विसरल एक्टिविटी में आ जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए दो मूवमेंट होता है, एक तो वॉलेंट्री होता है और एक इनवॉलेंट्री होता है। तो एक हमारे कंट्रोल में होता है और एक हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो विसरल ऑर्गन जो मतलब जो अपने आप चल रहे हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, गुड। मस्कुलरिस लेयर आप जैसे सभी लोग बता रहे हैं। ओके, गुड। तो अभी एक काम करते हैं, पहले कुछ और डायग्राम्स देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, ताकि कंसेप्ट अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए। देखिए बेटा, अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एक पतली सी लेयर, उसको पकड़ के हम खींच रहे हैं बेटा। था ये देखो, ये यहां से पकड़ के हमने ऐसे उसको खींच लिए, खींचे। खींचने के बाद आपको जो एक लेयर दिखाई दे रही है, ये लेयर है सेरोसा, दिख रही है बेटा। अंदर देखो, ये ब्रेड जब हम लाते हैं तो ब्रेड जो स्पंजी होती है कि नहीं, तो ये स्पंज के समान आपको ये एक अंदर एक लेयर दिखाई दे रही है। तो ये जो उसके जस्ट इनर मोस्ट जो लेयर आएंगी, वो क्या रहेंगी? मस्कुलरीज। अब मस्कुलरीज में भी देखो, यदि हम देखें तो यहाँ पे इस तरह से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, मस्कुलरीज को यदि हम देखें तो बेटा इसको ऐसे डिवाइड कर दो, तो एक बाहर की रहेंगी और एक अंदर की रहेंगी। तो मस्कुलरीज में एक आउटर लेयर रहेंगी बेटा और एक इनर। थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, यही लेयर आता है यहाँ पे इसी तरह से। समझ में आ गया ये डायग्राम? इसी को और अच्छे व्यू से समझना है तो एक और डायग्राम देख लो। अब तो आपको अच्छी तरह से बिल्कुल सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे मस्कुलरीज हम समझेंगे। आउटर मोस्ट लेयर, ये वाली जो पतली सी चादर के समान जो होती है एक लेयर, है ना, थिन फिल्म, ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए मस्कुलरीज जो है, मस्कुलरीज में ये एक लॉन्गिट्यूडिनल रहेंगी और एक ये सर्कुलर रहेंगी। दिखाई दे रहा है बेटा आपको ये दोनों भी लेयर? उसके बाद की जो लेयर है वो हम बाद में आएंगे बेटा। ठीक है, गुड। तो मस्कुलरीज समझ लेते हैं अब थोड़ा सा। तो मस्कुलरीज की यदि हम बात करें तो मस्कुलरिस लेयर बेटा ये किससे बना होता है? तो बेटा डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। तो इसमें बेटा जो स्मूथ मसल सेल्स जो होती है, नाम सुने होंगे आपने। ठीक है, बेसिक में पढ़े होंगे बेटा, हमारी जो मसल्स होती है। ठीक, मैंने भी आप लोगों को लास्ट में पढ़ाया था। तो मसल्स में एक मसल्स है बेटा, कौन सी? स्मूथ मसल्स। देखिए कार्डियक मसल्स होता है, उसके बाद स्केलेटल मसल्स होता है, और अगेन एक मसल्स होता है, उस मसल्स को क्या कहते हैं? स्मूथ मसल्स। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो स्मूथ मसल्स है, इस मसल से बेटा जो हमारा नेक्स्ट लेयर है, कौन सा? मस्कुलरीज। तो मस्कुलरीज जो है ये किससे बना हुआ है बेटा? स्मूथ मसल से बना है। ठीक, जिसमें एक इनर लेयर होती है और एक आउटर लेयर होती है। बताओ, इनर लेयर सर्कुलर थी या आउटर लेयर सर्कुलर थी? जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड। लॉन्गिट्यूडिनल कौन सी थी बेटा? मिथिला गलत हो गया आप। गुड बेटा, बाकी सभी लोग सही हैं। ग्रेट। तो यही तो पढ़ रहे हैं हम, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इस डायग्राम पे वापस आते हैं हम थोड़ी देर के बाद। पहले हम लोग मस्कुलरीज समझेंगे। तो मस्कुलरीज में क्या चीज बेटा? पहली चीज तो ये स्मूथ मसल से बना है, इनर होती है सर्कुलर और आउटर होती है लॉन्गिट्यूडिनल। इसी के साथ साथ बेटा अगेन एक और मसल्स होती है, जैसे ऑब्लिक मसल लेयर कहते हैं। क्या चीज बेटा? ऑब्लिक मसल्स। अब ऑब्लिक मसल्स को लेकर के हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट बताया बेटा। क्या बताया यहाँ पे? ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये सम रीजन मीन्स व्हाट, क्या है? ये हमारे एनसीईआरटी ने नहीं दिया, बट हमें मालूम होना चाहिए कि सम रीजन में क्या आता है। तो सम रीजन जो बेटा मीन्स यहाँ पे क्या आता है बेटा? स्टमक। तो स्टमक जो है वहां पे जो लेयर प्रेजेंट होंगी वो कैसी होती है बेटा? ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजंस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो गई हमारी सेकंड लेयर। चलो, इसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है। कौन सी थी इसके बाद की नेक्स्ट लेयर बेटा? बताओ। जस्ट इनर टू मस्कुलरीज क्या आएगा?
वेरी गुड, सब म्यूकोसल लेयर। ओके, अब सब म्यूकोसल लेयर की यदि हम बात करें बेटा तो ये कैसे बना है, ठीक है, ये कैसे बना है। देखिए ये कैसे बना है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सेरोसा जो है ये मीजोथेलियम लेयर है और साथ ही साथ इसमें क्या प्रेजेंट था बेटा, सम कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद मस्कुलरिस लेयर हमने पढ़े, तो ये किससे बना हो था, स्मूथ मसल्स। तो अब बेटा सब म्यूकोसा किससे बना होगा, ऐसी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, याद रखना। तो सब म्यूकोसा जो है बेटा, इसमें प्रेजेंट होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या आएंगे बेटा, एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू आएगा, और इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ ही साथ, अब देखो यहाँ पे सब म्यूकोसल लेयर फॉर्म ऑफ, ठीक है, क्या आ रहा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ब्लड इसमें होगा, और लिम्फ वेसल्स भी इसमें होंगे। क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, ये याद रखना। देखो नर्व्स है, ब्लड है, लिम्फ वेसल्स है, और लूज कनेक्टिव टिश्यूज जो है इसमें प्रेजेंट है। मींस लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या कंटेन होता है ये भी बता दिया। थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ये बाकी लोगों से, बाकी मतलब बाकी लेयर से, लोगों से नहीं, सॉरी। हाँ ओके, अब ये जो सब म्यूकोसल लेयर जो है बेटा, अब हम लोगों ने देखो एसोफेगस का स्टडी किए, उसके बाद स्टमक देखे, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मालूम है बेटा, कार्डियक। नो आदित्य, क्या कर रहे हो ये, गुड मिथिला, आर्या गुड, साक्षी असेंडिंग कैसे होगा बेटा, चैताली कार्डियक कैसे होगा, श्रेया आप भी गड़बड़ कर रहे हो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हो बेटा, आपको क्वेश्चन नहीं समझा। मैं ये वाली लेयर जो है इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये क्या है। हाँ, आपने क्वेश्चन सही नहीं सुने लगता, ठीक। अरे बेटा आर्यन, लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं, मैं ये जो है ये इसकी बात कर रहा हूँ। एरो मार्क समझ में आ रहा है क्या, हाँ ये है डियोडिनम। क्या है ये, डियोडिनम, वेरी गुड। तो अब ये डियोडिनम जब बनेगा तो ये आउटर लेयर आएंगे इसमें, आउटर के बाद सेकंड लेयर क्या आएंगी बेटा, सेरोसा मस्कुलरिस, और थर्ड लेयर जो आएंगी वो क्या आएंगी, सब म्यूकोसा। तो ये जो सब म्यूकोसा ऑफ डियोडिनम जो होता है ना, यहाँ पे ऐसे एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, मींस यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ओके, तो देखो बेटा ये जो सब म्यूकोसा है, मींस इन डियोडिनम ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है बेटा सब म्यूकोसा में, ठीक है। क्या चीज, जो सब म्यूकोसा ऑफ डियोडिनम जो है, यहाँ पे एक स्पेशल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये ग्लैंड। और ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है ये म्यूकस सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है बेटा, ये म्यूकस। क्यों क्यों सिक्रेट कर रहा है, क्योंकि बेटा स्टमक से जब फूड आएगा तो वो एसिडिक फूड रहेगा। अब एसिडिक फूड जब रहेगा तो वो एसिडिटी की वजह से, स्टमक की वॉल तो प्रोटेक्टिव है बट यहाँ पे डियोडिनम की वॉल प्रोटेक्टिव नहीं है, तो उसको बचाना पड़ेगा ना। तो वो कौन बचाएगा, तो उससे बेटा म्यूकस बचाएगा। म्यूकस कैसे बचाएगा, क्योंकि उसको ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रेट कर रहा है। ब्रूनर्स ग्लैंड को कौन बचाएगा, डियोडिनम बचाएगा। क्यों बचाएगा, क्योंकि डियोडिनम के सब म्यूकोसल लेयर में, बाकी जितने भी ग्लैंड है ना बेटा, वो सारी की सारी बेटा जो इनर मोस्ट लेयर होती है ना, कौन सी होती है इनर मोस्ट लेयर, जल्दी बताओ। इनर मोस्ट लेयर जिसके बाद आने वाली है बेटा, श्रेया इनर बोल रहा हूं मैं। हाँ बेटा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, रेली नेटवर्क प्रॉब्लम आया था आपके पास, ठीक है। वेरी गुड, म्यूकोसा होता है, ठीक बेटा। रेली देखो मैंने यहाँ पे ये बताया, जैसे कि सब म्यूकोसा हम पढ़ रहे हैं। सब म्यूकोसा में पहली चीज तो सब म्यूकोसल लेयर्स जो है, क्या चीज, ये जो सब म्यूकोसल लेयर जो है ये किससे बनी है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें नर्व्स, ब्लड और लिम्फ वेसल्स होंगे। डियोडिनम जो होती है बेटा, इसमें ग्लैंड प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसा में, उसे ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं।
ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है ये म्यूकस सिक्रेट करता है, और म्यूकस देखो ये स्टमक से जो भी फूड इधर आएगा तो यहाँ से जो फूड आ रहा है वो एसिडिक है, तो स्टमक की वॉल तो बेटा उस एसिड को टॉलरेट कर जाएगा, बट डिओडिनम की वॉल टॉलरेट नहीं कर सकता। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा म्यूकस चाहिए, जो कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, ब्रूनर्स ग्लैंड से। तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि बेटा जितने भी यहाँ पे जो ग्लैंड्स होंगी सारी की सारी ग्लैंड इनर मोस्ट लेयर जो होती है म्यूकोसा वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इमेजिन करो बेटा कि यदि मान लो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये भी म्यूकोसा में ही प्रेजेंट होता तो क्या होता, बताओ, बताएंगे। डायग्राम बना रहा हूं बेटा मैं, ये हमारा स्टमक और इसके बाद ये हो गया डिओडिनम। यदि ब्रूनर्स ग्लैंड भी, ये देखो ये लेयर है, ऐसी अलग अलग लेयर्स बना दिया मैंने यहाँ पर, तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है बेटा ये वाले लेयर में प्रेजेंट है। बाय चांस ब्रूनर्स ग्लैंड यहाँ पर होता तो क्या हो जाता, क्वेश्चन समझा ना बेटा, हेलो यस नो। हाँ वेरी गुड, आदित्य का आंसर आया। देखिए यदि मान लो जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो एक्सप्लेन किया कि सपोज यहाँ पे जो ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट है, बाय चांस ब्रूनस ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता, तो जब बेटा इधर साइड से जो एसिड सिक्रेट हुआ है वो यहाँ आ रहा होता, तो सबसे पहले तो बेटा ब्रूनस ग्लैंड को ही खराब कर देता हो, और जब ब्रूनस ग्लैंड खराब होती तो ये बाकी की जो लेयर है वो सारी खराब हो जाती। बट ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। इसलिए बेटा इस एसिडिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो थर्ड लेयर जो है, कौन सी, पहली तो ये इनर मोस्ट जो लेयर है बेटा म्यूकोसा, यहां पर ना हो करके ब्रूनर्स ग्लैंड को उसके पहले सब म्यूकोसा में रखा गया है। तो अब देखो बाई चांस गलती से भी इधर जैसे एसिड आया तो ये जो म्यूकोसा इसको सेंस जाएगा, तो सेंस जाते ही बेटा ये सिग्नल किसे भेजेगा, ब्रूनर्स ग्लैंड को। तो इमीडिएटली ब्रूनर्स ग्लैंड अब क्या करने वाला बेटा, तो इमीडिएटली ब्रूनर्स ग्लैंड यहां से जो म्यूकस है वो सिक्रेट कर देगा, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा कंप्लीटली इस स्टमक से आने वाले एसिड से क्या होगा बेटा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। समझ गए। तो ये होता है बेटा सब म्यूकोसल लेयर का रोल क्या है, और इस सब म्यूकोसल लेयर में जो ग्लैंड प्रेजेंट है, नाम याद रखना बेटा, कौन सी ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट इनर मोस्ट जो लेयर है हमारी वो हम देखेंगे। वेरी गुड, म्यूकोसा। ओके, तो इस डायग्राम में बेटा अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये अलग अलग ऐसे लेयर्स जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इतनी देर से, जहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स का नेटवर्क भी दिख रहा है बेटा, और उसके बाद ये वाला जो लेयर बेटा फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शंस दिख रहा है, जिसे क्या कहते हैं, विलाई। और उस विलाई में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें बेटा नर्व्स और क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो पहले तो म्यूकोसा को समझ लेते हैं। पहली चीज तो बेटा म्यूकोसा जो है ये इनर मोस्ट लाइनिंग है। कैसा है बेटा, इनर मोस्ट लाइनिंग, जो एलिमेंट्री कैनॉल होता है इस तरह से एक पाइप, तो इस पाइप का ये जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मीन्स ये जो हॉलो कैविटी है, तो इस ल्यूमेन के पास क्लोज कांटेक्ट में यहाँ पर ये जो इनर मोस्ट जो लेयर रहेगी ये कहलाएगा म्यूकोसा। क्या कहलाएगा ये, म्यूकोसा। कौन सा वाला लेयर, ये वाला लेयर। ओके, ये जो है ये क्या है बेटा, म्यूकोसा है। पहली चीज ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये जो म्यूकोसल लेयर जो है यहाँ पे, ये वाला डायग्राम देखना है अभी, ठीक। ये जो लेयर है इसके सेक्शंस को मैं कट कर रहा हूँ अभी। कट करके मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। देखो बेटा ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये अंदर का ये सेक्शन है बेटा, ये डिओडिनम है। इसको हम देखेंगे तो इसमें इस तरह के इरेगुलर फोल्ड्स जो है, ये ऐसे फोल्ड्स देखने को मिलेंगे बेटा। ये आप देख रहे हो ये इस तरह से फोल्ड्स। तो ये जो फोल्ड्स जो है, ये जो फोल्ड्स है ये कहलाता है क्या चीज, विलाई। क्या कहलाएगा बेटा, विलाई। तो यही चीज यहाँ पे देखो बेटा स्टमक में प्रेजेंट है। तो स्टमक में ये जो इरेगुलर फोल्ड्स जो रहेगा
तो स्टमक में ये जो इरेगुलर फोर्स जो है ये क्या कहलाएगा बेटा, रगी। बेटा लावण्य मैं क्लास से बाहर कर दूंगा आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो ये इरेगुलर जो फोर्स जो देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये जो कि स्टमक में प्रेजेंट है क्या कहलाएगा, ये रगी। यही जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये फिंगर के समान फोल्ड्स हो जाएगा। तो ये जो फिंगर के समान जो फोल्ड्स होगा ये क्या कहलाएगा, विलाई। तो ये हो गया बेटा विलाई। और ये विलाई के स्ट्रक्चर को हम जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। थोड़ी देर पहले एक डायग्राम आया था जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है बेटा, मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा डायग्राम है। तो इस डायग्राम पे हम आए तो देखो बेटा ये जो हमारा डिओडिनम है, ठीक है, इस डिओडिनम के यदि हम सेक्शंस को देखें तो इस डिओडिनम के सेक्शंस में इस तरह से ये एक लेयर हो गई। ओके, अब इसमें हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमको देखने को मिलेंगे। तो ये जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं तो ये इस तरह से बेटा आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ये क्या कहलाएगा, विलाई कहलाएगा। ओके, ये क्या कहलाएगा, विलाई कहलाएगा। अब यहाँ पे हम इस विलाई को यदि समझे तो इस विलाई में देखो बेटा ये जो विलाई प्रेजेंट है, इस विलाई में इनसाइड में यहाँ पर ये यहाँ पर आप लोगों को जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एक नेटवर्क है बेटा। देखो एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये यहाँ पर, फिर इस तरह से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर, ठीक है। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बन गया। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बना है ये तो हो गया विलाई बेटा। लेकिन इस विलाई के इनसाइड में यदि हम देखें तो इस तरह से बेटा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। जैसे ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से एक नेटवर्क होता है बेटा कैपिलरीज का, ठीक, जहां पे क्या है, एक तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और यही जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है बेटा इसी के साथ साथ यहाँ पे इस तरह से बेटा लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमारा जो हम जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जब स्टडी करेंगे तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहेगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग बेटा एक तो ब्लड की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो टिश्यू फ्लूइड है दो टाइप के होते हैं बेटा, जिसमें एक तो क्या चीज ब्लड आता है और दूसरा लिम्फ आता है। तो ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल से होगा, तो लिम्फ का फ्लो जो होगा वो कहां से होगा, लिम्फ वेसल से। और लिम्फ वेसल्स जो है इसे सिंपल टर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो कहलाता है लैक्टियल्स। ओके, ये लैक्टियल्स बेटा आप लोगों के लिए एक न्यू टर्म होगा, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो लैक्टियल्स जो है बेटा जिससे क्या चीज, लिम्फ का फ्लो होता है। लिम्फ क्या है, ब्लड जो कि हमारे ब्लड में, मतलब ब्लड तो आप जानते हो ना, तो ब्लड जो है जो कि रेड कलर का जो है जनरली सब्सटेंस है। लेकिन लिम्फ की हम बात करें बेटा तो ये कलरलेस सब्सटेंस है, इसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। क्या चीज, ये जो है क्या कहलाएगा, लिम्फ जो है वो टिश्यू फ्लूइड होता है। तो लिम्फ जो पास हो रहा है वो किसकी, लैक्टियल्स की हेल्प से या फिर लिम्फ वेसल्स की हेल्प से पास होगा। तो इस तरह से यहाँ पे कैपिलरीज, आर्टरीज है। अब एक और टर्म आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे, क्रिप्स। ये क्या होता है, तो क्रिप्स बेटा देखिए, क्रिप्स का यदि हम बात करें तो क्रिप्स देखो मैंने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के रखा हूँ इस तरह से। तो ये जो बेटा बेस ऑफ द विलाई जो होता है ना, तो विलाई के बेस में क्रिप्स का मतलब देखिए तो बेटा हिडन, उसके पीछे पीछे छुपा हुआ। तो ये विलाई जो है इसके विलाई के पीछे छुपा हुआ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है
इसे कहते हैं क्रिप्स। और ये जो क्रिप्स है बेटा, यहाँ पर भी कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट है। तो ये जो सेल्स है बेटा, ये सिक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, इस क्रिप्स का यदि हम नेम देखें तो इसे क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। तो यहाँ पे ये जो है क्या सिक्रेट करेगा बेटा? इंटेस्टाइनल जूस। तो यहाँ से सिक्रेट होके इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा हमारा फूड भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फूड प्रेजेंट है, और ये जो सब्सटेंस जब सिक्रेट हुआ तो ये सब्सटेंस की हेल्प से हमारा जो फूड है उसको ये क्या करेगा बेटा? तोड़ेगा, उसको ब्रेक करेगा। इस तरह से क्या है, ये हमारा फूड को कंप्लीटली ब्रेक कर देगा। जब हमारा फूड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा तो ऐसे बिल्कुल सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, और ये जो यहाँ पे विलाई जो प्रेजेंट है इसकी हेल्प से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जाएगा, और ये जब हमारे ब्लड में गया तो इस तरह से हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या चीज, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कह सकते हैं हम लोग, ये जो विलाई है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये जितना भी मैंने इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को समझाया हूँ, अभी ये एक एक करके बेटा आप लोगों को लाइन टू लाइन विद द हेल्प ऑफ स्लाइड स्टेटमेंट वाइज में आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, देखिए बेटा एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को क्या क्या हम लोगों ने पढ़े। फर्स्टली हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट हिस्टोलॉजी ऑफ गट देख रहे हैं। गट का जो हिस्टोलॉजी, इसमें हम लोगों ने 4 लेयर इस तरह से देख लिए बेटा। तो ये जो 4 लेयर हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर हमने देखे जिसे सेरोसा कहते हैं। सेरोसा किससे बना है बेटा? मीजोथेलियम लेयर होती है, और साथ ही साथ सम कनेक्टिव टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सेकंड लेयर हम लोगों ने यहाँ पे देखे मस्कुलरीज, इसमें हमने एक आउटर लेयर देखे, और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे इनर लेयर देखे। तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा मस्कुलरीज जो है इसमें 2 लेयर देखे, जिसमें बेटा इनर लेयर जो होती है ये सर्कुलर होती है, और आउटर लेयर जो होती है लॉन्गिट्यूडिनल होती है। और लॉन्गिट्यूडिनल के साथ ही साथ बेटा ये जो है मस्कुलरीज, ये किससे बना हुआ है? तो मस्कुलरीज जो है बेटा ये स्मूथ मसल से बना है। फिर इसके बाद फिर हम और अगेन अंदर आए, और अंदर आने के बाद हम लोगों ने बेटा सब म्यूकोसा देखे, जहां पे बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, कैसा है बेटा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। और इस लूज कनेक्टिव टिश्यू में कंटेंट था ब्लड वेसल्स, नर्व और लिम्फ वेसल्स, ये हमने देखे। फिर इसके बाद इनर मोस्ट लेयर बेटा हम लोगों ने म्यूकोसा पढ़े। ठीक है, तो म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर है, जहां पे इस तरह से हम लोगों ने इर्रेगुलर फोर्स पढ़े हैं। और इर्रेगुलर फोर्स बेटा स्टमक में होते हैं तो रगी कहलाते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा तो वो विलाई कहलाएगा, ये हमने देखे। फिर इस इतना होने के बाद हम लोगों ने बेटा विलाई का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे होता है ये देखे। तो इस तरह से बेटा ये विलाई है, इस तरह से ये विलाई है, तो ये विलाई का स्ट्रक्चर हो गया। इस विलाई के स्ट्रक्चर के साथ ही साथ बेटा यदि हम लोग देखें बेस ऑफ द विलाई, तो यहाँ पे ये जो बेस ऑफ द विलाई जो है, जो अंदर साइड उल्टा फोल्ड होगा बेटा, ये क्या कहलाता है? क्रिप्स कहलाता है। क्रिप्स का काम क्या है बेटा? तो क्रिप्स जो है बेटा इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करेगा क्रिप्स? क्रिप्स सिक्रेट करेगा इंटेस्टाइनल जूस। ओके, तो ये क्रिप्स का रोल हो गया, ये हम लोगों ने देखे। फिर यहाँ पे ये जो विलाई होता है बेटा, तो इस विलाई में एक बात याद रखने वाली ये है कि इस विलाई में बेटा इस तरह से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बेटा। अगेन हेयर के समान एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, तो ये जो होता है ये कहलाता है माइक्रोविलाई। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा माइक्रोविलाई। ठीक है, विलाई और उसमें माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई की वजह से जो अपीयरेंस होता है वो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है। ठीक है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोगों को बेटा यहाँ पे ये जो नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम है उस डायग्राम में समझा देता हूँ। ओके, जस्ट देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम है तो इसमें आपको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देखने को मिल रहा होगा। ओके, फिर फाइनली लाइन टू लाइन अगेन रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज तो देखिए बेटा विलाई, क्या देख रहे हैं हम लोग? विलाई हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो विलाई की यदि हम बात करें तो पहली चीज तो ये जो विलाई है यहाँ पे, ठीक है, जो सेल्स होती है लाइनिंग ऑफ द
ठीक है, क्या कह सकते हैं, जो म्यूकोसल लेयर जो है, इनर मोस्ट लेयर, यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, किसमें बेटा, विलाई में, जो कहलाता है माइक्रोविलाई, जिसकी वजह से कैसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा बेटा, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ओके, कैसा आएगा, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आएगा। फिर ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस के साथ ही साथ अब हम लोग बेटा यहाँ पे जो देखें, तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये क्यों हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस मींस व्हाट, जब विलाई ऑलरेडी प्रेजेंट था तो माइक्रो विलाई की क्या जरूरत पड़ी। तो देखो बेटा, इसका नीड इसलिए हुआ क्योंकि जैसे हम लोग ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, सपोज ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और इसके पास जो हमारे फूड है, इस फूड का कैपेसिटी ऐसा है कि ये सिर्फ 10 फूड को ही एब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर, तो ये 10 से ज्यादा फूड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन बेटा जब यहाँ पे इस तरह से यदि हम देखें, क्या चीज, लाइन से, ओके, क्या चीज, लाइन से, यहाँ पे इस तरह से जब बहुत सारे नंबर्स में ये स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा बेटा, वो 10 की जगह पे 1000 भी मॉलिक्यूल यदि आ गए, 1000 मॉलिक्यूल्स भी जब यहाँ पे रहेंगे तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस जो है ये क्या कर रहा है, तो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस बेटा ये इंक्रीज, ये जो मॉडिफिकेशन है ये इंक्रीज करता है बेटा सरफेस एरिया, जिसकी वजह से बेटा ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए। फिर विलाई जो है बेटा यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, लार्ज लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, जिसे लैक्टियल्स कहते हैं, देखे थे ना हमने थोड़ी देर पहले, याद आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेटा एक तो आपको ये लैक्टियल्स याद रखना है, ओके, रेड कलर छुप तो नहीं रहा है, ये जो है लैक्टियल्स हो गया, ये मॉडिफिकेशन जो है जो सरफेस एरिया को क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। विलाई जो है बेटा माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, उसमें माइक्रो विलाई प्रेजेंट है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को ये वाला पार्ट, ओके। फिर यहाँ पे जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा में जो इपिथेलियम लेयर है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा, उस सेल्स को गोबलेट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गोबलेट सेल्स। जैसे मैंने म्यूकस नेक सेल्स बताया था ना, जो म्यूकस सिक्रेट कर रहा था, तो एज इट इज बेटा जो गोबलेट सेल्स है ये भी म्यूकस सिक्रेट करता है, क्योंकि इंटेस्टाइन को हर तरीके से प्रोटेक्शन चाहिए और रिस्क नहीं लेगा। तो यहाँ पे बेटा अगेन एक और सेल्स प्रेजेंट होती है, उस सेल्स को कहते हैं बेटा गोबलेट सेल्स। और गोबलेट सेल्स भी बेटा म्यूकस सिक्रेट करता है, जो हेल्प करता है किसमें, ल्यूब्रिकेशन में। ल्यूब्रिकेशन जानते हो बेटा क्या है, व्हाट डू मीन बाय ल्यूब्रिकेशन, बताएंगे। नो बेटा, फ्यूल नहीं होता बेटा, बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, जो भी हो बेटा, मालूम है तो यस, नहीं मालूम है तो नो, एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो भी चाहिए, चैट में आपका नेम आना चाहिए। ओके, गुड। नहीं बेटा, सिर्फ गिने चुने 10 लोगों का यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है, कुछ का यस है, कुछ का डोंट नो है, कुछ का नो है, और कुछ आंसर्स भी है। नियर अबाउट 50 स्टूडेंट है बेटा यहाँ, बाकी लोग सो रहे हैं क्या बेटा, आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मुझे कैसे समझेगा कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, या फिर मुझे कैसे पता चलेगा आप क्लास में हो या नहीं हो। ओके, एटलीस्ट रिस्पॉन्स सभी का आना चाहिए, क्योंकि बेटा ये एंट्री चैट बॉक्स में हो रही है आपकी, बाद में आपकी प्रेजेंट लगेगी चैट के हेल्प से, कितने लोग क्लास में थे और कितने लोग रिस्पॉन्स दे रहे थे। ओके, कई लोग तो कैमरा ऑफ कर लेते हैं, कई लोगों के कैमरा चालू रहते हैं, ठीक, हर चीज का रिकॉर्डेड होता है बेटा यहाँ पे, आपको रिकॉर्डिंग सेंड होती है सिर्फ वीडियो लेक्चर्स की, बाकी उसके अलावा सारा रिकॉर्डेड होता है यहाँ पर। ओके, चलो वेरी गुड।
देखिए बेटा यहाँ पे आप लोगों का बहुत सारे लोगों का आंसर तो आया, जैसे मूवमेंट को लेकर के, साइनी लेयर इस तरह से, ठीक, ये सभी चीजें। तो इसमें बेटा सिंपल यदि हम लुब्रिकेशन का मीनिंग यदि हम देखें, तो आप मुझे बताइए गोबलेट सेल्स ने क्या सीक्रेट किया है? म्यूकस। और म्यूकस का रोल क्या है बेटा? प्रोटेक्शन। किससे से प्रोटेक्ट कर रहा है? एचसीएल से टिश्यू इंजर्ड ना हो जाए, बर्न ना हो जाए, जल ना जाए। समझ रहे हो? तो यही सारी जो प्रॉब्लम है उससे बचने के लिए उसका जो प्रोटेक्शन जो चाहिए, तो उसके जो प्रोटेक्शन है उस चीज के लिए यदि हम देखें तो हमें क्या चाहिए बेटा? कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो हमारी जो लेयर ऑफ सेल्स है उसको क्या करे? प्रोटेक्ट करे। ठीक है, जिसको सिंपल टर्म में हम ल्यूब्रिकेशन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसे? ल्यूब्रिकेशन। तो गोबलेट सेल्स जो है बेटा ये क्या कर रहा है? हाँ, अब म्यूकस का दोनों भी रोल रहेगा बेटा, नॉट ओनली एक सिंपल टर्म ल्यूब्रिकेशन का मतलब जैसे मैं बता रहा हूं, ये एक तो क्या कह सकते हैं, ये एक ऐसा सब्सटेंस सिक्रेट करता है जो क्या कह सकते हैं बेटा, एक तो इजीली मूवमेंट तो करेंगे ही करेगा उसकी हेल्प से, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन जो है वो भी होगा। तो ये कहलाता है गोबलेट सेल्स का सिक्रेशन एंड म्यूकस। ठीक, गॉट इट? समझा? आगे बढ़े, नेक्स्ट पोर्शन देखे। चलो बढ़िया। तो ये वाला जो डायग्राम है ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया हूं, शेयर किया हूं। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे जैसे कि मैं आपको जो बता रहा था, क्या चीज, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि जैसे कि सपोज ये हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल मीन्स एक हम ये ऐसा लॉन्ग पाइप हम कह सकते हैं। तो ये जो लॉन्ग पाइप जो है इसके सेक्शंस को हमने कट किए, और कट करने के बाद जब हम लोगों ने यहाँ पर देखे तो हमको इस तरह से जो 4 लेयर्स ऑफ सेल्स हमें जो दिखाई दी है, तो इसको हम थोड़े अलग तरीके से देखेंगे बेटा। इसको हम इस तरह से एक टिश्यू लेयर में हम देखेंगे, समझेंगे कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गया, उसके बाद ये सेकंड लेयर हो गया, फिर उसके बाद ये थर्ड लेयर हो गया। ऐसे हम लेयर बना लेते हैं, ऐसे अलग अलग लेयर बना लेते हैं। ठीक है, ये वाली लेयर को हम कुछ इस तरह से बना लेंगे, और इनर मोस्ट लेयर जो रहेगी उसको हम क्या करेंगे? इनर मोस्ट लेयर को ये ऐसा बना लेते हैं। तो ऐसी 4 लेयर आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है बेटा, 1 2 3 4। ठीक है, ये लेयर हो गई, उसी के साथ ये लेयर हो गई, और उसी के साथ साथ ये लेयर हो गई। ओके, तो आउटर मोस्ट लेयर जो हो गई सेरोसा, फिर मस्कुलरिस में 2 पार्ट आता है, फिर म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। समझ गए? तो इसको बेटा सिंपल वे में यदि हम समझे तो इसका सिंपल वे जो होता है ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक, डिस्प्ले यदि आपको बहुत ज़्यादा पिक्चर बाहर जा रही होंगी तो जूम आउट कर लो, और यदि बहुत छोटा दिख रहा होगा तो उसको जूम इन कर लो। ठीक है, जूम इन और जूम आउट का फंक्शंस बेटा आप लोगों के पास वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, चलो तो अभी यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें बेटा ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हमारा इनर मोस्ट पोर्शन हो गया। ठीक है, सबसे इनर पार्ट हो गया। इस इनर पार्ट में यदि हम देखें तो ये हो गई उसकी इपिथेलियल लेयर बेटा, ये ल्यूमेन। ल्यूमेन में इस तरह से बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मैंने आपको बताया था, एक्चुअली ऐसे कॉलमुलर सेल्स प्रेजेंट होती है और उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके, फिर इनर मोस्ट लेयर जो थी वो क्या थी? म्यूकोसा थी। क्या थी? इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा। अब ये जो म्यूकोसा यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ठीक, तो म्यूकोसा में भी बेटा अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे कि इसमें मस्कुलरिस म्यूकोसा, लेमिया प्रोप्रिया और बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यदि कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए, हमारे एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, बट थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा सुन लोगे तो कुछ आपका लॉस नहीं होगा।
में भी बेनिफिट हो जाए। तो म्यूकोसा में भी बेटा ऐसे 3 लेयर होती है। तो म्यूकोसा में लास्ट टाइम एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था बेटा, लेमिना प्रोप्रिया जो लेयर है ये कौन सी लेयर में आती है। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप पढ़े हो और अभी आप मुझे सुन रहे हो तो आपको इमीडिएटली याद आ जाएगा कि अरे लेमिया प्रोप्रिया के बारे में सर ने जो बताए थे वो म्यूकोसा में बताए थे। तो लेमिया प्रोप्रिया जो है आर द लेयर ऑफ म्यूकोसा। चलो अभी मैं एक एक को एग्जिट करता हूँ मैं क्लास से। सबसे पहले मैं श्वेता को आउट कर रहा हूँ क्लास से। ठीक है, मैंने इसके पहले भी वार्निंग दिया है कि नो नीड टू राइट, समझ गए। आपको वहां पे जो टच पेन दिया है उसका यूज नहीं करना। वहां पे आपको साइड में एक पेन, मार्कर पेन दिखाई दे रहा है, उसे यूज नहीं करना है। ठीक है, मेरे पास इमीडिएटली रिपोर्ट आती है बेटा कौन यहाँ पे यूज कर रहा है। ठीक, ये नहीं सोचो कि मेरा ध्यान नहीं रहता। ये लास्ट वार्निंग है, किसी ने भी उस पेन का यूज किया और वहां पे मार्क करने की कोशिश की कुछ भी, तो मैं उसको क्लास से ऐसा फायर करूंगा कि वो डबल से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब तक कि उसको मेरी परमिशन नहीं मिलेगी, मेरे पास से ऑथेंटिकेशन नहीं मिलेगा, वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। मैं परमानेंटली फायर करके ब्लॉक कर दूंगा। ठीक, तो ये लास्ट वार्निंग है, ये किसी 1-2 पर्सन से नहीं, जितने स्टूडेंट भी यहाँ पे क्लास में है अवेलेबल सभी के लिए है। ओके, और नेक्स्ट क्लास से बेटा आप लोग जो ज्वाइन करेंगे, आप लोग अपने जो जूम है उसको लॉग इन करके ज्वाइन करेंगे। ठीक है, लॉग इन मीन्स साइन अप कर लीजिए, फ्री साइन अप है, लॉग इन कर दीजिए और उसके बाद ज्वाइन करना। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैंने जब अथॉरिटी उसको हटा दिया तो आप फिर क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे, फिर आप कॉल करके परेशान करोगे कि सर हमारा क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो ये आपको अभी से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ मैं कि साइन अप करेंगे और ज्वाइन करेंगे और अपना खुद के नेम से बेटा आईडी बनाएंगे वहां पर। हाँ, आप लॉग इन है, जो लोग नहीं है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। और नेम जो है बेटा अपनी खुद की आईडी पे लॉग इन करना, नहीं तो वहाँ पे ईमेल एड्रेस और यूजर नेम जो जाता है आप आपके पेरेंट्स का डालोगे तो यहाँ का आपका जो अटेंडेंस होता है वो नहीं लगेगा। ठीक है, आपका एब्सेंट हो जाएगा फिर यहाँ पर, क्योंकि उसमें उस टाइम पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा कि आप अपने नेम को रीनेम कर सकते हो। अभी तो फिलहाल आप रीनेम कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको वो भी ऑप्शंस नहीं रहेगा रीनेम करने का। इसलिए शुरुआत में एंट्री के टाइम पे ही, ठीक है, अभी आपको नाम भी आता होगा तो वो नेम भी नहीं आएगा, डायरेक्ट जो है साइन अप के थ्रू ही आप ज्वाइन करोगे। ठीक, हाँ, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ही है बेटा। ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये म्यूकोसा लेयर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो म्यूकोसा लेयर में हम लोगों ने बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेमिया प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा ये हमने देख लिए। फिर इसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या देखे थे, सब म्यूकोसा। फिर उसके बाद मस्कुलरिस था। अब मस्कुलरिस में ये प्रोप्रिया जो दिखा रहा है ये मत पढ़ो, सिर्फ मस्कुलरिस याद रखो। तो मस्कुलरिस में हमने सर्कुलर मसल्स देखे थे और लॉन्गिट्यूडिनल देखे थे और आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा होता है। अब देखिए बेटा ये जो लेयर्स है, इन लेयर में यदि हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों को बेटा इस तरह से यहाँ पे नर्व का सप्लाई मिलेगा। ये हर जगह पे नर्व की सप्लाई नहीं होंगी, सिर्फ 2 लेयर ऐसी है जहां पे नर्व की सप्लाई मिलती है। ठीक है, अब मुझे बताओ नर्व जो है वो कहाँ प्रेजेंट थी, अभी हमने देखे थे थोड़ी देर पहले, कौन सी लेयर में नर्व प्रेजेंट था बेटा, कहाँ पे प्रेजेंट था बताओ। वेरी गुड, ओके। नर्व जो प्रेजेंट था, यार डबल आंसर कैसे आ रहे हैं आप लोगों के, कोई मस्कुलरिस बता रहा है, कुछ सब म्यूकोसा बता रहा, यार ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग। इसका मतलब सब म्यूकोसल लेयर में नर्व प्रेजेंट थी जो मैंने बताया इसके पहले। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या होता है, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस दोनों में भी नर्व प्रेजेंट होते, मैंने जो बताया वो उस पे मैंने पूछा था। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखिए दोनों में भी मतलब यहाँ पे यदि हम नर्व्स के स्टडी करें तो नर्व्स जो प्रेजेंट है, ठीक है, अभी ये डायग्राम को मैं बाद में बताता हूँ आपको क्या है। नर्व्स की यदि हम बात करें तो नर्व्स में बेटा देखिए यहाँ पे ये हमारा इस तरह से लेयर हो गया। इस लेयर में सबसे पहले ये हमारा जो रहेगा, ठीक है, कौन सा, ये वाला आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगा। इस आउटर मोस्ट लेयर के बाद बेटा सेकंड लेयर आती है,
ये वाली सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल जो होती है, फिर उसके बाद फिर हमारी ये नेक्स्ट लेयर आएंगी, फिर नेक्स्ट लेयर के बाद फिर हमारा लास्ट लेयर आएगा। तो अब हम यहाँ पे देखिए तो सेरोसा कौन सा हो गया बेटा, ये वाला हो गया मस्कुलरिस, ये वाला हो गया क्या चीज बेटा, सब म्यूकोसा, और ये जो हो गया म्यूकोसा। तो इसमें देखिए ये जो लेयर ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट है, तो लेयर ऑफ सेल्स में जो सब म्यूकोसा है, कौन सा बेटा, जो सब म्यूकोसा है, ये यहां से इस तरह से एक नर्व जाएगा, और दूसरा बेटा सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है, यहाँ इन दोनों के बीच में से एक नर्व ऐसी जाएगी। तो ये जो नर्व का जो सप्लाई जो होता है, ठीक, इसके लिए स्पेशल टर्म यूज किया जाता है। एक मेसनर प्लेक्सस होता है और एक माइंटेरिक प्लेक्सस होता है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको स्लाइड में बता रहा हूं। तो क्या होता है देखिए, हमारे ब्रेन को यदि एक सिग्नल देना है, ठीक है, तो ब्रेन से कोई सिग्नल लेना है, तो दोनों भी जो बेटा नर्व की जो सिग्नलिंग होती है, तो ये जो मेसनर और माइंटेरिक प्लेक्सस जो होता है, इसकी हेल्प से ही होगा। क्यों होगा बेटा, तो क्यों आपको मालूम है कि कब हमारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होगा, कब हमारा जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा, तो इसके लिए बेटा कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग तो काम करेगी ना, तब जाके तो प्रोसेस होंगी। ओके, तो देखो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको ये देखो नर्व्स और ब्लड वेसल्स का सप्लाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से अंदर ऐसे आपस में कनेक्टेड रहेंगे और वो फाइनली यहां से ऐसे आगे पास होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो कनेक्शंस जो होता है, तो यहाँ पे वो कहलाता है बेटा प्लेक्सस। क्या कहलाएगा बेटा, प्लेक्सस। तो प्लेक्सस जो है, कौन सा प्लेक्सस होगा, तो एक होता है बेटा मिशनर प्लेक्सस। क्या कहेंगे, ये नाम याद रख लो बेटा, नोट करके रखो, मिशनर प्लेक्सस। प्लेक्सस मतलब नर्व्स, ओके। ये प्रेजेंट होता है कहां पर, सब म्यूकोसा में। कहां प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोसा में। और दूसरा आता है आर्बेक प्लेक्सस, जिसे माइंटेरिक प्लेक्सस भी कहते हैं। नोट कर दे रहा हूं, माइंटेरिक प्लेक्सस। ये प्रेजेंट होता है मस्कुलरिस की जो दो लेयर थी ना बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर, उन दोनों के बीचों बीच में। ओके, क्या काम है, एक पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करेगा, तो दूसरा गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन कैसे, देखो बेटा, जैसे कि अभी पानी पूरी की मैंने बात कर लिया, या फिर गुलाब जामुन की बात कर लिया, तो हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट डिलीशियस फूड होगा। पिज्जा की हम बात कर लेते हैं जैसे, तो क्या होगा, कुछ लग रहा है, फील हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, नहीं हुआ, अरे यार नहीं हुआ, चलो ठीक है, काम करते हैं। हाँ चलो, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से इमेजिन करना और फील करते जाना, मैं आप लोगों को जो बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल टोटल इमेजिन करना बेटा, देखते हैं आपका इमेजिनेशन पावर कितना स्ट्रांग है, ठीक। इमेजिनेशन पावर जो है उसको स्ट्रांग है या नहीं है, वो हम चेक कर रहे हैं। जो भी मैं विजुअलाइज करवा रहा हूँ, जैसे जैसे बोलते जाऊंगा वैसे सुनते जाना, ओके। हाँ, तो देखिए बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप लोग क्लास कर रहे हो, मैंने आप लोगों को ये कहा कि आप लोगों को अभी, ठीक है, क्लास होने के बाद अपनी जगह से उठना है, अपने घर में अपने किचन रूम में जाना है, ठीक है। आप किचन रूम में गए, अभी फील करो कि आप चले गए हो। अभी आप आपके किचन रूम में गए, रूम में जाते ही जो भी आपके यहाँ पे, जैसे फ्रिज है तो फ्रिज, या फिर फ्रिज नहीं भी हो तो जो भी आपका वहाँ पे क्या कह सकते हैं, अलमारी वगैरह या जो भी है, वहाँ पे आपने देखिए कि एक बड़ा सा येलो कलर में एक राउंडेड रसीला लेमन जो है, नींबू रखा हुआ है। उसको आप वहां से निकालते हो, निकालने के बाद अपने हाथों में टच करते हो, उसको टच का फील करो बेटा, कि आपने उसको छुए, हाथ हाथ में पकड़ लिए, ठीक है। उस नींबू को आप देख रहे हो बेटा, उसको थोड़ा सा दबा के देख रहे हो। दबा के देखने के बाद आपको ऐसा फील हो रहा कि वाह यार, कितना स्मूथ, कितना रस इसमें है, कितना सारा जूस यहाँ पे प्रेजेंट है।
फाइनली अभी आपने नाइफ देखे, एक चाकू लिए और उसको आपने कट किए। जैसे ही काट रहे थे बेटा, तो काटते काटते उसमें जो उसका जो पानी था, वो उसके छींटे जो होते हैं, उसका स्प्रे जो होता है आपके मुंह पे लगा। फील करो। फील करने के बाद अभी उस नींबू को आपने ऐसा ऊपर रखे, आपका मुंह को ऊपर करते हैं और टंग को बाहर निकालते हो, एकदम आपके मुंह में निचोड़ देते हो उसको। क्या फील हो रहा है बताओ? आ रहा है? कितने लोगों के साथ रिएक्शन है बेटा? अपना अपना एक्टिविटी रिस्पॉन्स करेंगे, क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ, क्या फील हुआ? वैभव, चैताली, आदित्य, 3 लोगों को फील हुआ। वेरी गुड। अजिंक्य, ग्रेट। रेली, सबके आंसर अलग अलग आ रहे, बहुत बढ़िया। वैभव, एकता, वेरी गुड। मयूरेश, नेहाली, समीक्षा, प्रणय, मिथिला, वेरी गुड। श्रेया, वेरी गुड। प्रिया, इतने लोगों को समझ में आया क्या चीज होता है? अरे यार, मुंह बिगड़ गया, अब क्या कर सकते हैं बताओ। गुड, ग्रेट। तो बेटा ये कैसे हुआ होगा बताओ? अभी तो मैंने सिर्फ फील कराया, लेकिन ये चीज जब आपके फूड जब आपके स्टमक और इंटेस्टाइन तक के जब पहुंचेगा, तो वहां जाने के बाद कुछ ना कुछ हमारे नर्व्स का सप्लाई होगा, या फिर हमारे ब्रेन से कुछ ना कुछ सप्लाई हुआ होगा, जो हमारे मुंह तक के आया। माउथ, हमारे बकल कैविटी में कुछ ना कुछ सिक्रेशन किया, फील कराया उसने, ठीक है। या फिर यही जब फूड हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है, तो वहां से भी कुछ सिग्नलिंग काम कर रही होंगी। तो ये जो सिग्नलिंग जो है, ये किसकी वजह से होगा? तो बेटा यहाँ पे ये जो सिग्नलिंग जो है, तो इस सिग्नलिंग में 2 नर्व्स जो होते हैं बेटा, वो काम करते हैं, जिसमें से एक आता है बेटा मेसनर प्लेक्सस और दूसरा आता है माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। तो इसमें से बेटा एक तो सिक्रेशन जो है, हमारा जो गैस्ट्रिक जूस, सिंपल टर्म में हम एक काम करते हैं डाइजेस्टिव जूस कहेंगे, क्योंकि सलाइवरी जूस भी आ रहा है, इंटेस्टाइनल जूस भी आ रहा है और गैस्ट्रिक जूस भी आ रहा है, तो कॉमन इसका टर्म हम यूज करेंगे डाइजेस्टिव जूस। तो इसमें बेटा एक तो डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, समझ गए? तो डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन को जो कंट्रोल कर रहा है वो बेटा मेसनर प्लेक्सस, ये नोट करके रखो, बाद में पूछना नहीं मुझसे। क्या चीज? मेसनर प्लेक्सस जो है क्या करता है बेटा, ये हमारा जो डाइजेस्टिव जूस जो होता है, तो डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, कब कितना डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करना है, ठीक है। ये कंट्रोलिंग मेसनर प्लेक्स से होती है। लेकिन अब आपने फूड खाए, तो माउथ से जो फूड बॉल के समान ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलस कहते हैं, ये आगे हमारे एसोफेगस से होते स्टमक और इंटेस्टाइन तक पहुंचा, तो अपने आप तो पहुंचा नहीं होगा बेटा, वहां पे एक मूवमेंट हो रहा था, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, पढ़े ना हम लोगों ने ये भी। तो ये जो पेरिस्टालसिस की कंट्रोलिंग जो होती है, वो किससे होती है? तो पेरिस्टालसिस की कंट्रोलिंग होती है बेटा माइंट्रिक प्लेक्सस, जिसको ऑर्बिक प्लेक्सस भी कहते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, याद रखो बेटा, आपको हेल्प मिलेंगी इससे। तो इस तरह से बेटा सिक्रेशन जो होता है हमारा सलाइवरी जूस का, गैस्ट्रिक जूस का, ये कंट्रोलिंग में 2 प्लेक्सस इन्वॉल्व होते हैं। और साथ ही साथ बेटा जो मूवमेंट जो हो रहा है हमारे फूड का, उसमें भी प्लेक्सस इन्वॉल्व होता है। 2 प्लेक्सस पढ़ा है मैंने, मेसनर प्लेक्सस, ओके, और दूसरा माइंटेरिक प्लेक्सस, ठीक। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो होता है बेटा, वो माइंट्रिक प्लेक्सस से कंट्रोल होता है, और मेसनर प्लेक्सस जो होता है वो सिक्रेशन जो होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक। ये बेटा हमारा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने विलाई का स्टडी किए थे। तो ये देखो इस तरह से हमारा, ये पहले तो म्यूकोसल लेयर है, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो कि विलाई कहला रहा है। उसका बेस ऑफ द विलाई जो है बेटा, वहां पे प्रेजेंट है क्रिप्स। क्या चीज प्रेजेंट है? क्रिप्स प्रेजेंट है। तो ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को। अब ये जो क्रिप्स होता है, ठीक है, क्रिप्स का भी नाम पूरा याद रखना, क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन। क्या चीज है बेटा? क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन, ये नाम याद रखोगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसमें एक तो गोबलेट सेल्स प्रेजेंट है, इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, और पैनिथ सेल प्रेजेंट है। पैनिथ सेल्स जो होता है बेटा, ठीक है, ये लाइसोजाइम एंड म्यूकस दोनों भी सिक्रेट करता है, ओके।
ये कुछ इस तरह से बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पिक्चर से क्रिप्स कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ओके, तो ये आप लोग याद रखोगे जो थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था, जो आउटर प्लेक्सस होता है, कौन सा प्लेक्स है बेटा, माइंट्रिक प्लेक्सस जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, इनर प्लेक्सस जिसको मेसनर प्लेक्सस कहते हैं, ये सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है। ठीक है, जो क्या करता है बेटा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के सिक्रेशन को और लोकल ब्लड फ्लो जो है इसमें हेल्प करता है। तो ये हो गया बेटा आज इस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या चीज बेटा, एक तो हिस्टोलॉजी जो है गट का, ये हम लोगों ने समझे, गट के हिस्टोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसमें हम लोगों ने हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमने देखे। आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आप लोगों का अब तक जितना मैंने पढ़ाया है उसका एक रिवीजन एनालिसिस होगा, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड। तो अब तक जितना भी पढ़ा दिया हूं मैंने, ठीक, इस पे मैं आप लोगों का बेटा क्विज लूंगा, क्लास में ही क्विज होंगी, एक लिंक शेयर करूंगा मैं आप लोगों को, क्वेश्चंस रहेंगे बेटा, क्वेश्चंस का आंसर्स आपको देना है, इमीडिएटली सबमिशन होगा, इमीडिएटली रिजल्ट भी मिलेगा। समझ में आ गया? और साथ ही साथ एक एक लाइन बेटा एनसीईआरटी की आपके क्लियर करवाऊंगा मैं, टोटल अब तक जो हुआ उसका रिवीजन, और रिविजन्स के बाद फिर आगे का जो नेक्स्ट पोर्शन है डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला पार्ट वो हम देखेंगे। हाँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ ओरल क्वेश्चंस पूछूंगा विदाउट एमसीक्यूज वाले, वीडियो कॉलिंग रहेंगी जिसमें आपका वीडियो ऑन रहेगा, जो बोलेगा उसका फेस दिखेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एनसीईआरटी चीट करके आप बता रहे हो। ठीक, तो ये सारी चीजें रहेंगी, मैंने जितना पढ़ाया है बेटा वो सारे रहेंगे। एनसीईआरटी तो रहेंगे रहेंगे क्वेश्चंस, बट मैं जो ओरली पूछूंगा जो अब तक मैंने पढ़ाया हूँ वो भी रहेंगे, जिसमें आपका वॉइस, आपका वीडियो वो भी ऑन रहेगा, आपको खुद को बोलना है, आंसर्स देना है, और वो सारा कुछ डिस्प्ले भी करेंगे। तो इस तरह से आज का क्लास हमारा एंड होता है बेटा। ठीक, बहुत मज़ा आएगा, अपना 100% दो, अच्छी तरह से स्टडी करो। आज का वीडियो लेक्चर्स जो है वो मिल जाएगा आप लोगों को, कल का मिल गया होगा आप लोगों को। ठीक, नहीं मिला होगा तो ये जो साइट है इसमें मैंने फिलहाल अपलोड नहीं किया हूँ बेटा, लेकिन जल्दी ही अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे अपलोड थोड़ा लेट होता है, सबसे पहले अपलोड ये जो चैनल है यहाँ पे हो जाता है। ठीक, और आपका व्हाट्सएप ग्रुप तो बेटर है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ओके, थैंक्स बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रैली जो है वाल्डेयर रिंग एक्सप्लेन करना है ऐसा कह रही है ना, ठीक है बेटा, वाल्डेयर रिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपके लिए। वाल्डेयर रिंग्स जो है ये क्या होती है समझ लो। देखिए बेटा, वाल्डेयर रिंग्स मतलब जैसे कि सपोज हम एक में इस तरह से एक बॉक्स बना रहा हूँ, समझ लो ये हमारा ये बॉक्स जो हमारा अंदर का कैविटी है। जैसे कि आप मिरर के सामने जाओ और एकदम मुंह को ओपन करो और आ की आवाज करके ओपन होता है ना मुंह, और जब आप अंदर देखोगे तो आपको ये ऊपर वाला पार्ट बेटा आपके नोज वाला पोर्शन होगा, और नीचे ये टंग से कनेक्टेड वाला पोर्शन है। तो नोज वाला जो पोर्शन है बेटा, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के लिम्फॉइड टिश्यूज जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये जो टंग वाला जो पोर्शन है यहाँ पे भी कुछ स्पेशल टाइप के लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ बेटा कुछ एडिशनल लिम्फॉइड टिश्यू यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे आपको। ठीक, तो इधर जो है बेटा ये वाला नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल, इधर लिंगुअल टॉन्सिल, और इधर जो होगा वो ट्यूबल एंड पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये टॉन्सिल जो है इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है बेटा कि यदि हम इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से बेटा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो हमें पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो ये जो अरेंजमेंट है ये अब साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था इसको नाम क्या दो, तो उसने, साइंटिस्ट का नाम वाल्डेयर था, तो उसने अपने नाम पे ही बेटा इसका नाम दे दिया, जिसकी वजह से आज हम इसे वाल्डेयर रिंग के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, किस तरह से हम जानते हैं बेटा, इसे हम वाल्डेयर रिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। ओके बेटा, रिया समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, वैसे नोट्स में तो दिया हूं मैंने। ओके, समझा? और किसी की कुछ डाउट है? कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओके, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो मिले फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे।
गुड। तो कल का क्विज के लिए आप रेडी रहेंगे बेटा? एक क्विज कल इस तरह से होंगी और उसके आगे मैं आप लोगों का क्विज जो है ऐप के थ्रू लूंगा टेलीग्राम पे, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है, चलो फिर बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।